हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री। जैसे राष्ट्रपति हुआ करते थे, इनके नीचे होते थे उपराष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति बीमार होते थे या वो अपने पद को छोड़ देते थे या पहले राष्ट्रपति चले गए, उसके बाद जब नए राष्ट्रपति आते हैं तो उस बीच का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, उस टाइम पे राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करता था, उस टाइम राष्ट्रपति का पद कौन संभालता था, तो ये होते थे उपराष्ट्रपति। हर जगह उप वाला ये रहता था, उप, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस टर्म हर जगह होता है, स्कूल में भी आपने देखा होगा, प्रिंसिपल होते हैं, उनके नीचे होते हैं वाइस प्रिंसिपल। जब प्रिंसिपल एब्सेंट हो तो उनकी जगह पे वाइस प्रिंसिपल काम करते हैं। वैसे ही हर जगह ऐसा ही प्राइम मिनिस्टर के केस में हम लोग देखेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इनको भी अपनी मदद के लिए कोई चाहिए। जब प्राइम मिनिस्टर एब्सेंट हो या बीमार हो या पद को त्याग कर दिया हो, इन्होंने अपना पद त्याग कर दिया हो, तो नए प्राइम मिनिस्टर के आते तक इनकी जगह पे कौन काम करेंगे? वाइस प्राइम मिनिस्टर। वाइस प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्राइम मिनिस्टर को ही हम बोलते हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी पीएम। वाइस प्राइम मिनिस्टर का ही दूसरा नाम है डिप्टी पीएम। लेकिन डिप्टी पीएम होंगे, वाइस प्रेसिडेंट होंगे, ऐसा हमारा संविधान में कहीं पे भी नहीं है। संविधान में ऐसा है कि राष्ट्रपति की जगह पे वाइस राष्ट्रपति का भी एक पद होना चाहिए, ताकि ये एब्सेंट हो, ये ना हो तो उनकी जगह पे ये काम करे। ये संविधान में है, लेकिन संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि वाइस प्रेसिडेंट होना, वाइस प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, डिप्टी पीएम होना चाहिए, ऐसा संविधान में नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं कि वाइस प्राइम मिनिस्टर, या दोनों एक ही है, वाइस प्राइम मिनिस्टर बोले हम या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बोले, ये जो पद है ये संवैधानिक पद नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। संवैधानिक पद नहीं है, ये एक संवैधानिक पद नहीं है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये जो सारा पद है ये कब से है? ये हमारी आज़ादी के बाद से है, 1947 के बाद से। 1947 के बाद से कि प्रेसिडेंट कौन है, अपना वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तब से हैं। तो 1947 के टाइम, 1947 से लेकर के 1950 तक पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल ये हमारे देश के पहले डिप्टी पीएम थे। फर्स्ट, या वाइस भी लिख सकते हैं, वाइस पीएम। फर्स्ट वाइस पीएम या पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके बाद बहुत सारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनते गए। पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इनके बाद मोरारजी देसाई आए, ये पहले थे। मोरारजी देसाई दूसरे हैं। तीसरे चरण सिंह आए, चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह थे। और इनके साथ एक और थे, जगजीवन राम। ये दोनों एक साथ थे, दोनों जॉइंट में थे। चौथे थे वाईबी चौहान। फिफ्थ थे देवीलाल, उसके बाद फिर वापस देवीलाल ही बने। और सेवेंथ थे LK अडवाणी। ठीक है, ये 7 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हमारे बने थे आज़ादी के बाद से, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से। ये पहले कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये ही इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले कौन थे और सबसे आखिरी कौन थे। इसमें सेकंड पॉइंट याद रखने वाला ये बात है कि ये जो लास्ट में थे ना, LK अडवाणी, इनका टाइम पीरियड, इनका कार्यकाल 2002 से 2004 तक था। 2002 से 2004 तक था। और 2004 के बाद से कभी भी कोई डिप्टी पीएम नहीं बनाया गया।
2004 के बाद से कोई भी डिप्टी पीएम नहीं बनाया गया। तो इनकी जगह कौन थे फिर? 2004 के बाद क्या हुआ? जब 2004 के बाद कोई भी डिप्टी पीएम नहीं बनाया गया, तो जब प्राइम मिनिस्टर एब्सेंट होते थे तो उनकी जगह पे कौन कौन काम करेगा? तो उनकी जगह पे कैबिनेट मिनिस्टर के जो सबसे ऊपर पोस्ट पे होते हैं ना, हमने ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में पढ़ा था। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हमने क्या पढ़ा था? 3 भाग में था वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सबसे पहले थे कैबिनेट मिनिस्टर, सेकंड थे स्टेट मिनिस्टर, तीसरे थे वाइस मिनिस्टर। 3 थे और तीनों के हेड होते थे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो हमने इस टॉपिक में ये पढ़ा था कि ये इस पूरे को हम बोलते थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये पूरा हमारा होता था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर इनके अध्यक्ष होते थे। इनमें सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा पावर इनके पास होता था ना, कैबिनेट मिनिस्टर के पास। उससे कम पावर स्टेट मिनिस्टर के पास और सबसे कम पावर वाइस मिनिस्टर के पास। तो सबसे हेड में कौन हुए? कैबिनेट मिनिस्टर, जिनके पास सबसे ज़्यादा शक्ति होता है, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो जब प्राइम मिनिस्टर एब्सेंट होते हैं ना, तो कैबिनेट मिनिस्टर में जितने सारे मिनिस्टर हैं, यहाँ पे बहुत सारे मिनिस्टर होंगे, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, बहुत सारे मंत्रियों का समूह होता है ये। तो उनमें से जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होंगे ना, जो सबसे मतलब सीनियर होंगे, जो सीनियर मोस्ट होंगे, उनको प्राइम मिनिस्टर के जगह पे काम करना पड़ेगा जब प्राइम मिनिस्टर एब्सेंट होंगे, या प्राइम मिनिस्टर अपने पद को त्याग कर दिए, प्रधानमंत्री अपने पद को त्याग कर दिए, और जब तक नए प्रधानमंत्री आएंगे तब तक कौन इस पद को संभालेगा? तो कैबिनेट मिनिस्टर में जो सबसे वरिष्ठ होगा, बहुत सारे होंगे, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, इनमें जो सबसे वरिष्ठ होगा ना और सबसे पावरफुल होगा, वो बनेंगे, वो इनकी जगह पे काम करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक था डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। इसको हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को क्या बोलते हैं? उप प्रधानमंत्री। उप का मतलब उनकी जगह पे काम करने वाला, जब वो एब्सेंट हो तो जब प्राइम मिनिस्टर नहीं होते थे तो उनकी कुर्सी कौन संभालता था? वाइस प्राइम मिनिस्टर। वाइस प्राइम मिनिस्टर को ही हम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। ये एक संवैधानिक पद नहीं है। अब तक कौन कौन वाइस प्राइम मिनिस्टर थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये पहले वाइस प्राइम मिनिस्टर थे। इनके बाद मोरारजी देसाई, चरण सिंह एंड जगजीवन राम जॉइंट थे, ये दोनों एक साथ थे। इस तरीके से सबसे लास्ट में अब तक 60 डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने हमारे इंडिया में, स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर के अब तक। और लास्ट में कौन थे? LK आडवाणी, 2002 से 2004 तक। 2004 के बाद से कभी भी कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया गया। तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया गया, तो जब प्राइम मिनिस्टर नहीं होते हैं तो इनकी जगह पे कौन काम करता है? तो प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अध्यक्ष होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को 3 पार्ट में बांटा गया है, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, वाइस मिनिस्टर। सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है कैबिनेट मिनिस्टर। इनमें बहुत तरह के मंत्री होते हैं। इनमें जो वरिष्ठ होता है, सबसे सीनियर जो होते हैं, वो ही प्राइम मिनिस्टर के पद को संभालते हैं जब प्राइम मिनिस्टर एब्सेंट हों या नए प्राइम मिनिस्टर के आने तक पद खाली हो। जब भी पद खाली होगा तो ये संभालेंगे। तो ये था हमारा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। धन्यवाद।